माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबाराव फूले पर फिल्म बनी, उस फिल्म को टुकड़े टुकड़े करने के लिए इन लोगों ने एक साजिश के तहत जो है कोर्ट में केस कर दिया। किसको दर्द है? अगर आपको उस बात के लिए दर्द है कि हमारे किए हुए अत्याचार को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हमको क्यों नहीं सवर्ण आयोग अगर आप लागू करते हैं तो हमको क्यों नहीं दर्द होगा? हमारे बच्चों का, हमारे गरीबों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है और आज भी जुल्म हो रहा है। आप मुजफ्फरपुर में जाकर के देखिए, एक दलित की बेटी के साथ रेप करके उसको जो है मार दिया गया। मुजफ्फरनगर में दलित की बेटी को मार दिया गया। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और डुमरांव के एक चर्चित डॉक्टर एक्स के सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और बिहार में हाल ही में सवर्ण आयोग बनाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे कि क्या सवर्ण आयोग सही है या गलत है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप लोगों को भी, इस देश के तीसरे चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आप लोगों को भी हार्दिक दिल से धन्यवाद। सवर्ण आयोग की ज़रूरत इस देश में मेरे ख्याल से नहीं थी। उसके पीछे का कारण अगर जाया जाए तो निश्चित रूप से जो है बहुत ऐसे उदाहरण हो जाएंगे जिसमें उसमें जो भ्रांतियां हैं कई तरह की, उसका अगर ये किया जाए तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से भारतीय संविधान के तहत अभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सवर्ण में लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं जहां तक समझता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, मैं चूंकि एनडीए का एक सदस्य हूं, अभी मैं जेडीयू का ही सदस्य हूं और मैं प्रदेश राजनीतिक सलाहकार भी हूं। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि जो सत्य है और जो सामाजिक व्यवस्थाओं में जो त्रुटियां हैं, निश्चित रूप से आज भी दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम आज भी निरीह है। और मैं जहां तक समझता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने किस बात को लेकर के, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं बनना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं बनना चाहिए? कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोग भी कहीं ना कहीं गरीब हैं, उनके साथ भी जाति जुल्म होता होगा, उनको भी कहीं ना कहीं मारा पीटा जाता होगा। इसीलिए सवर्ण आयोग बनाया गया है कि उनका भी उत्थान होगा, उनका भी कल्याण होगा, उनका भी विकास होगा। ये तो बात आपने सही कहा। इस भारतवर्ष की 15% इस भारतवर्ष में बसने वाले लोगों की जागीरें कितनी हैं, आप इसका आकलन करके बताइए मुझे। धन धरती पर अधिकार किसका है? नौकरियों पर अधिकार किसका है? हमसे हमारे नौनिहालों के अधिकारों को छीन किसने लिया? मनुस्मृति में जैसा कि एक शास्त्र आया है और आया था जो लुप्त की कगार पे पहुंचा हुआ था, जिसमें कुछ भ्रांतियां हैं, और उसी भ्रांतियों के चलते हम किसी शास्त्र के विरोधी नहीं हैं, अपितु उस शास्त्र में जो गलत बातें लिखी गई है, निश्चित रूप से मैं उसका विरोधी हूं। मैंने बोला कि ये आयोग का गठन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का राज है, और वो सबसे बड़ा राज ये है कि इस भारतवर्ष में 15% बसने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण है, और राष्ट्रपति भवन से लेकर के डीएम के कार्यालय तक गरीब की नौकरियों पर भी किसका कब्जा है, एनालिसिस करें पत्रकार साहब आप लोग। और क्या कहते हैं, सूचना के अधिकार के तहत
आप लोगों के अंदर अगर वो क्षमता है तो सूचना के अधिकार के अंदर राष्ट्रपति भवन से लेकर के प्रधानमंत्री भवन से लेकर के इस पूरे देश में जिलाधिकारी के कार्यालय तक में भी नौकरियां किसके हाथ में है? कुंडली मार के कौन बैठा हुआ है? मैं आपको उसके बाद जवाब दूंगा। सवर्ण समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो वो नौकरी नहीं करेंगे तो आप करिएगा। हाँ, ये भी बात आपने ठीक ही कहा, सच में होना भी चाहिए, क्योंकि 500 एकड़ की काश्तकारी किसी दलित गरीब के बेटे के पास है। क्या कहते हैं, इस भारतवर्ष की जागीरों पर, धन धरती पर, इस भारतवर्ष के जो रियल भारतवासी है, मूल निवासी, उनका अधिकार है। आप इस बात को सुदूर इलाके में जाकर पत्रकार साहब देखिए, देहाती इलाकों में रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। यह स्लोगन एक गीत के माध्यम से किसी ने लिखा था। आज झुग्गी झोपड़ियों को, गरीब सुदूर इलाके में जाके झुग्गी झोपड़ियों को आप उसका आकलन करिए। हमसे हमारे बच्चों के पढ़ने का अधिकार, आप जानते हैं पत्रकार साहब कि जिस समय महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ उससे पहले इस देश में क्या व्यवस्था थी? मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे भाई, मैं वहीं जा रहा हूं। हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को शास्त्रिक बात सुनने करने का, कहने का अधिकार नहीं था। अरे भाई, वो तो शास्त्र की बात छोड़िए ना, हमको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। तो जो अभी वर्तमान बिहार में SC/ST समाज के नेता हैं, सांसद, मंत्री हैं, उनको तो विरोध करना चाहिए कि सवर्ण आयोग नहीं बनना चाहिए। ये अपनी कुर्सी को बचाने में, ये गलत पैदाइश का नतीजा है। ये अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं लोग। अगर इस तरह की बात करेंगे तो चिराग पासवान अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में है, जीतन राम मांझी जी अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में है, नीतीश कुमार जी। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान जी एक गरीब के बेटे रह गए हैं आज के डेट में? और गरीब के बेटे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी का इतिहास क्या था? जीतन राम मांझी तो भाई कुछ भी बोल देंगे। जीतन राम मांझी तो उन्होंने बोला कि भारतीय जातिवाद खत्म होना चाहिए, संविधान भी खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनके लिए सबसे पहले इस भारतवर्ष का आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार में संपन्नता है। और मैं पत्रकार साहब आपको बता दूं कि आरक्षण की जरूरत हमें क्यों पड़ी, और बाबा साहब के संघर्षों ने इस भारतवर्ष के गरीबों के लिए जो संघर्ष करने के बाद जो अधिकार देने का काम किया, आज भी हम उस अधिकार के तहत पूरी तरह से हमको हमारा आरक्षण, पूरी तरह से हमको हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और आज भी जातिवाद की बुक कूट कूट करके है। इस बात को आप इनकार मत करिए। मतलब आप विरोध कर रहे हैं कि सवर्ण आयोग नहीं बनना चाहिए था, इसको खंडन कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अरे भाई, एक चीज बताइए ना, सवर्णों के पास इस भारतवर्ष की टोटल जागीरें हैं, और गरीबों के पास, दलितों के पास, अति पिछड़ों के पास, माइनॉरिटीज के पास कितनी जागीरें हैं? मतलब चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक वही लोग हैं। मैंने तो आपको बोल दिया ना, अभी हमारे अधिकारों के हनन के लिए, अभी आपने देखा कि बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में लगाने की बात हुई, एक ब्राह्मण ने विरोध कर दिया। जिस बाबा साहब के दिए हुए भारतीय संविधान के तहत ये पूरा देश चल रहा है, आज सोचिए जरा सा कि इन लोगों के अंदर ये कितना नफरत है कि हमारे लोग अगर अपने बाबा साहब, अपने सपनों के भगवान की मूर्ति लगाना चाहते हैं, इस भारतवर्ष के शिल्पीकार की मूर्ति लगाना चाहते हैं, जिसके तहत ये पूरा भारतवर्ष, ये भारत का लोकतंत्र जो है जिस पर चल रहा है, इन लोगों के हाथों से इस बात का डर अब हो गया है कि भारत की जागीरें गरीबों के हाथों में होने जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में लोगों ने समझ लिया कि हमारे अधिकारों के साथ जो छलावा हुआ वो किस रूप में हुआ। आज हम अपनी जागीरों को छीनने के चक्कर में
रोड पर आंदोलन करने के लिए। आप देख रहे हैं कि दलित समाज में कितने रियल नेता पैदा हुए हैं। आप दलित अति पिछड़े में अभी मुकेश सहनी जी पैदा हो गए, उससे पहले लालू प्रसाद यादव जी पैदा हुए थे, चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हो गए, उससे पहले हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने। आप देख रहे हैं कि अभी इस देश में जो है माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले पर फिल्म बनी। उस फिल्म को टुकड़े टुकड़े करने के लिए इन लोगों ने एक साजिश के तहत जो है कोर्ट में केस कर दिया। किसको दर्द है? अगर आपको उस बात के लिए दर्द है कि हमारे किए हुए अत्याचार को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हमको क्यों नहीं सवर्ण आयोग अगर आप लागू करते हैं तो हमको क्यों नहीं दर्द होगा? हमारे बच्चों का, हमारे गरीबों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है और आज भी जुल्म हो रहा है। आप मुजफ्फरपुर में जाकर के देखिए, एक दलित की बेटी के साथ रेप करके उसको जो है मार दिया गया। मुजफ्फरनगर में दलित की बेटी को मार दिया गया। आप बिहार से लेकर के पूरे देश में आज माहौल जो बना हुआ है, इस बात पर आप क्यों भूल रहे हैं पत्रकार साहब? इस बात को आप क्यों भूल रहे हैं कि जितना भी अत्याचार होता है, जितना भी दुराचार होता है, जितना भी व्यभिचार होता है, वो केवल दलित अति पिछड़े और पिछड़ों के साथ हो रहा है इस देश में। आपके कहने का मतलब ये है कि सवर्ण समाज के लोग सिर्फ आरक्षण लेने के लिए आगे हैं, सवर्ण आयोग बनाने के लिए आगे हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। ये 100 में 100% मनुस्मृति को लागू करने के फिराक में है, जो कि इस देश में संभव नहीं है। आंधी आ जाएगी और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने वाले लोग जग चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से थोड़ा सा लोग कह रहे हैं या उनको दिखाया भी जा रहा है कि डिस्टर्ब हैं, और कुछ ऐसे चंद चमचे और दलाल किस्म के लोग हैं जो माननीय नीतीश जी के इर्द गिर्द बैठ करके इस आयोग का गठन करवाने में मदद करवा दिया। इनके तबीयत खराब को लेकर के, अस्वस्थता को लेकर के इन लोगों को समय मिला और सवर्ण आयोग तक गठन कराने का उस पर भी काबिज हो गया, वो सफल हो गया। ये माननीय नीतीश कुमार जी से मैं जिस दिन बैठूंगा उनके साथ पूछूंगा कि सवर्ण आयोग, इतनी जागीरें जिसके पास हो, किसी दलित का बेटा, किसी फॉरवर्ड का बेटा जाकर किसी दलित का नली साफ नहीं करता है, कोई मेस्तर का घर जाकर के उसके घर पे टट्टी नहीं उठाता है, आज भी उसके पास कुछ नहीं है तो टिक्का मार करके एक जो है जिसको हम त्रिपुंड कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, आज भी लोगों के यहां जाकर के पैसा कैसे निकाला जाएगा वो अपनी बुद्धि दौड़ा करके अपना काम कर लेता है, लेकिन किसी के यहां चरवाही हरवाही नहीं करता है। लास्ट में पूरे देश के SC ST समाज से क्या कहिएगा जिस तरीके से उनकी हक मारने का काम किया जा रहा है? देखिए भाई, अधिक से अधिक कमेरा वर्ग इस भारतवर्ष में दलित है, इस भारतवर्ष में आदिवासी है, इस भारतवर्ष में अल्पसंख्यक है, इस भारतवर्ष में कमेरा वर्ग। कमेरा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं पत्रकार साहब ना? बताइए खुलासा। जो मेहनत के बल पर कमा के खाने वाला, जो मूल निवासी है, जो असली मूल निवासी है इस भारतवर्ष का, कमा कर खाने वाला, पसीने दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला, उसको कमेरा वर्ग कहते हैं। उसकी संख्या इस भारतवर्ष में कितनी है और बैठ करके खाने वालों की संख्या कितनी है? उसके पास जमीनें हैं, उसके पास मंदिरों का पैसा आता है, उसके पास जो है क्या कहते हैं धन धरती खेत का पैसा आता है, और वो अपने बेटों को जो IAS PCS और IPS बना करके इस भारतीय संविधान को चूर चूर करने में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है हमारे हाथ में क्या रह गया है? अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, ये आयोग गठन करके माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार के नेताओं ने क्या साबित करने की कोशिश की? अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उस समय की मांग भी नहीं थी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के निश्चित रूप से अस्वस्थता का लाभ उठा करके इन लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी से सवर्ण आयोग का गठन करा लिया। अब उसमें भी लूट घसोट मचाएगा और आने वाले समय में भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े करके ये लोग भारतवर्ष की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा। आप देख लीजिएगा पत्रकार साहब। देखिए कि जिस तरीके से डॉक्टर SK सैनी जी का ये प्रतिक्रिया रहा सवर्ण आयोग पर, आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।